हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं आ गई हूँ आपके लिए इस क्वेश्चन का न्यू पार्ट लेके। सो लेट्स स्टार्टेड। लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग को एक इंसान एक इन में लेकर आया था और उसका वो अभी तक बेहोश था। वो उस बच्चे को देख ही जा रहा था। वो इंसान सोच रहा था कि आखिरकार इस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ जो इस बच्चे की ऐसी बुरी कंडीशन है। आखिर क्या हुआ होगा इसके साथ, और आखिर वहाँ कर क्या रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे इसके से ना बहुत मारा पीटा है। दरअसल विंग के बॉडी पर बहुत सारे मार्क थे, नीले मार्क थे। उसकी बॉडी को देख लग रहा था कि किसी ने इसे बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा है। और विंग के फेस पर बहुत सारे निशान थे, जिससे नीले नीले मार्क थे। वो इंसान कंटिन्यू देख रहा था और वो इंसान थोड़ा नीचे चला जाता है। ऐसा आता है अभी तक विंग को होश नहीं आता, तो वो इंसान विंग को होश में आने अब काफ़ी रात हो चुकी थी। वो इंसान भी थक गया था। वो इंसान एक काउच पे जाके लेट जाता है और वो अपनी आंखें बंद कर रहा था। वो इंसान गहरी नींद में जा चुका था और वो बच्चा जो बेड पे सोया हुआ था वो अचानक से वो ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ भयानक देख रहा है। वो बहुत झटपटा रहा था। उसके कानों में कुछ आवाज़ें गूंज रही थी। विंग बेटा, ये लोग बुरे लोग हैं। मैं इन लोगों को कभी भी इनके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। इनके हाथों में वो इन लोहे का टुकड़ा कभी नहीं लगने दूंगी। ये कुछ भी कर ले, वो लोग कुछ भी कर ले, पर मैं उन लोगों के हाथ में कभी वो इन लोहे का टुकड़ा नहीं लगने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और तुम तो अपनी मदर के स्ट्रॉन्ग सन हो ना। अपना ख्याल रखना बेटा, है ना। वादा करो तुम अपना ख्याल रखोगे उससे। तभी विंग को एक आवाज़ आती है, जला दो इसे। विंग जो चीखते हुए उठता है। उठ जाता है और कहता है मदर, और वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। इतनी जोर की चीखने से वो इंसान भी उठ गया था और वो भी देखता है कि सामने जिस बच्चे को वो अभी तक सो रहा था, जो बच्चा वो उठ चुका है और वो बहुत ज़्यादा डरा और घबराया हुआ है। वो इंसान जल्दी से विंग के पास आता है और कहता है, हे लिटिल बॉय, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने क्यों डरे हुए हो? विंग उस इंसान को देखकर थोड़ा और डर जाता है। वो इंसान देखता है कि विंग उससे डर रहा है, तो इंसान कहता है, डरो मत, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। मैंने तुम्हारी मदद की है। तुम मुझे एक तालाब के किनारे बेहोश पड़े हुए मिले थे और तुम्हारी हालत काफ़ी ख़राब भी थी। अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। हम सुबह बात करेंगे, ठीक है? सो जाओ। क्या तुम्हें भूख लगी है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊँ? विंग मना कर देता है और वो लेट जाता है। वो इंसान भी साइड में जाके बैठ जाता है फिर से। वो विंग से कोई सवाल नहीं करता। वो सोचता है मैं सुबह इससे बात करूँगा, और वो दोनों सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग उस इंसान की आँख खुलती है और वो देखता है विंग अभी तक सो रहा है। वो इंसान नीचे जाता है
और ब्रेकफास्ट लेकर आता है और विंग को उठाने लगता है। विंग जो उठ जाता है तो इंसान कहता है ब्रेकफास्ट कर लो। विंग हाँ में सर नोट करता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। वो इंसान कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? विंग उस इंसान की तरफ देखता है थोड़ी देर और फिर सर नोट करके कहता है हाँ। वो इंसान कहता है तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? मेरा मतलब है तुम मुझे एक झील के किनारे ऐसे बेहोश मिले थे, ऐसा लग रहा है तुम्हें किसी ने बहुत मारा पीटा है। क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी? क्या तुम मुझे बताओगे आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? विंग और थोड़ी देर तक उस इंसान को देखता है और फिर कहता है, फिर कुछ नहीं कहता। वो इंसान कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे पूछ रहा था, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए। विंग जब उस इंसान की तरफ देखता है तब ये सुनता है उस इंसान को सिर्फ फिक्र हो रही थी। विंग फिर उसी से देखने लगता है। वो कहता है हे लिटिल बॉय, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा था। विंग अपना सर नीचे झुका लेता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो इंसान जब ये देखता है कि विंग रो रहा है तो कहता है हे रो क्यों रहे हो तुम? चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, पर रो मत। विंग रोते हुए उस इंसान को देखता है। वो इंसान कहता है रोना बंद करो, पहले तुम मुझे बता तुम्हारा नाम क्या है? विंग अपना नाम बता देता है। मेरा नाम विंग है, मेरा नाम विभूषण है, आप मुझे विंग भी कह सकते हैं। वो इंसान कहता है हाँ ठीक है, अभी अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बता, पर तुम रो मत। विंग शांत हो जाता है। वो इंसान कहता है वैसे मेरा नाम ली चैंग है, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं बस वहाँ पर पानी पीने गया था, वहाँ तो मुझे बेहोश हालत में मिले, तुम्हारे कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, मैंने तुम्हारे कपड़े भी चेंज कर दिए। नहीं थोड़ा अजीब महसूस करता है जब ये सुनता है कि उस इंसान ने उसके कपड़े चेंज किए। तो वो इंसान कहता है कि ऐसे ऐसे क्यों मुंह बना रहे हो? तुम अभी छोटे से बच्चे ही हो सिर्फ, समझे? विंग कुछ नहीं कहता। वो इंसान कहता है ठीक है, तो तुम तो मुझे बताओगे नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारा कोई है या नहीं? विंग कहता है कोई नहीं। विंग पूछता है तुम्हारी मदर कहाँ है? विंग अपनी मदर का नाम सुनता है तो वो कुछ नहीं कह पाता। उसे सब कुछ याद आने लगता है धीरे धीरे, सब कुछ कि उसके साथ क्या क्या हुआ। और रोने लगता है। वो कहता है मदर को उन लोगों ने मार दिया। वो इंसान ये सुनता है कि विंग कुछ कह रहा है तो वो भी उसके पास बैठ के पूछता है कि तुम कुछ कह रहे हो क्या? विंग बताने लगता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वो सारी बात उस इंसान को बता देता है। वो इंसान कहता है वो आखिरकार तुम्हारी मदर और फादर को क्यों मारा उन लोगों ने? विंग कहता है किसी टुकड़े के लिए। वो इंसान कहता है मतलब किसी टुकड़े के लिए? किस टुकड़े के लिए? विंग कहता है ये तो मुझे नहीं याद कि उन लोगों ने किस चीज़ का नाम लिया था, पर वो किसी टुकड़े के बारे में बात कर रहे थे जो उन्हें मेरी मदर से चाहिए था, जो मेरी मदर ने उन्हें नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने मेरी मदर को जिंदा जला दिया और मेरे फादर को भी मार दिया। और मुझे एक इंसान से कहा था उन्होंने फेंकने के लिए, पर वो इंसान को पता नहीं क्यों मुझ पर तरस आ गया। उस इंसान ने मुझे खाई में नहीं फेंका और उसने उस इंसान से झूठ कह दिया जिसने कि मैंने उससे फेंक दिया, और उन लोगों को लगता है कि मैं मर चुका हूँ।
इंसान कहता है अच्छा तो लेकिन तुम वहाँ झील के किनारे क्यों बेहोश पड़े थे? विंग कहता है क्योंकि जब मैं वहाँ से निकला था तब मुझे कुछ लोगों ने पकड़ लिया था और अपना सर्वेंट बना लिया था। वो मुझे बहुत मारते पीटते थे और रूम में लॉक करके रखते थे। मैंने बहुत बार भागने की कोशिश की पर मैं कभी कामयाब नहीं हो पाया। मुझे पता भी नहीं चला कि कब 2 साल बीत चुके थे। फिर मुझे एक दिन मौका मिला तो मैं वहाँ से भाग गया। रास्ते में कुछ लोगों से मेरा झगड़ा हो गया। वो एक ओल्ड लेडी को परेशान कर रहे थे तो इसीलिए उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा और मुझे तालाब के पास फेंक के चले गए। वो इंसान थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है अच्छा तुम तो बहुत बहादुर हो लिटिल अल्फा। वैसे तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने किसी की मदद की, पर तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। मैं से एक बात बताऊं, अब तुम्हारी कोई है कि नहीं, तुम्हारा रिश्तेदार वगैरह कोई है यानी? विंग कहता हाँ है, एक अंकल है मेरे। वो कहता है अंकल? हाँ। विंग कहता हाँ मुझे मेरे अंकल के पास जाना है। वो इंसान कहता हाँ लेके चलेंगे, पर तुम्हारे अंकल है कहाँ? विंग कहता है जियान क्लैन, मुझे जियान क्लैन लेके चलो। वो इंसान कहता ठीक है चलते हैं, पर पहले तुम ये फूड फिनिश करो, उसके बाद हम लोग चलेंगे। विंग सर नोट करता है और वो फूड खाने लगता है। कुछ ही देर में विंग का फूड फिनिश हो जाता है और वो दोनों जियान क्लैन के लिए निकल जाते हैं। विंग जियान क्लैन पहुंच जाता है। जियान क्लैन को पता चल चुका था कि विंग आया है तो वो भी आते हैं वहाँ पर और वो देखते हैं विंग की हालत। विंग के बहुत सारे जख्म थे, काफ़ी जख्मों पे मेडिसिन तो लगाई गई थी पर अभी भी वो जख्म भरे नहीं थे सही से। वो भी देखते हैं कि विंग की हालत कितनी बुरी है। वो पूछते हैं विंग तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? विंग जो अपने अंकल को हक करके रोने लगता है जोर जोर से और अपने अंकल को सारी बात बता देता है। जैन पेंगमैन कहते हैं तुम चिंता मत करो विंग, अब तुम मेरे पास हो और तुम सेफ हो, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, ठीक है ना? और वो विंग को हक कर लेते हैं और उसके बालों को सहलाते हुए कहते हैं तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं जल्दी पता लगाऊंगा या कि आखिर वो लोग कौन है, किन लोगों ने तुम्हारे फादर मदर को मारा है और मेरे इतने अच्छे दोस्तों को मारा है। विंग कहता है अंकल लोगों ने मदर को किसी लोहे के टुकड़े के लिए मारा। जैन फेंगमैन समझ जाते हैं कि हाँ विंग किस लोहे के टुकड़े की बात करता है, पर वो कहते हैं तुम ये सब छोड़ो, तुम अंदर चलो। जैन फेंगमैन इंसान का भी धन्यवाद करते हैं जिस इंसान ने विंग को बचाया था। वो इंसान कहता है ये तो मेरा फर्ज था, मुझे ये बच्चा एक झील के किनारे बेहोश पड़ा मिला था, मैंने बस इसकी मदद की और कुछ नहीं, इसकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करता और इंसानियत के नाते मेरा ये फर्ज बनता था कि मैं इसकी मदद करूं। विंग भी उस इंसान को धन्यवाद कहता है और उससे कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं आपकी भी मदद करूंगा। वो इंसान स्माइल करता है, कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, इसके लिए अभी तो काफ़ी टाइम है,
और शायद जब तक तुम बड़े होगे तब तक शायद मैं थोड़ा बूढ़ा हो जाऊँ। विंग एक स्माइल करता है और वो इंसान भी स्माइल करता है और वो इंसान वहाँ से चला जाता है। विंग भी चैन फेंगों के साथ अंदर चला जाता है। जैन फेंग में विंग को एक रूम में ले जाके लिटा देते हैं बेड पर और कहते हैं विंग तुम यहाँ आराम करना, ठीक है ना, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो यहाँ सर्वेंट है, तुम उनसे कह देना। विंग अपना सर नोट करता है और अंकल को अश्योर करता है कि वो फिक्र ना करें। उसके अंकल वहाँ से चले जाते हैं। विंग अपने मदर फादर को याद करके फिर से रोने लगता है, थोड़ा सैड हो जाता है वो फिर से, और वो रोते रोते सो जाता है। अब टाइम थोड़ा स्किप होता है और हमें कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है। 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। लैंड क्लैन में काफी शोर शराबा मचा हुआ था क्योंकि आज उनके सेकंड प्रिंस का बर्थडे था। 70 बर्थडे था। आज वंग जी 17 साल का होने वाला था, इसीलिए आज उसका बर्थडे था। पर वंग जिसका बर्थडे है वो तो घोड़े बेच के सो रहा है। तो यहाँ पे लैंड चिंगीजन आते हैं। मैडम लैंड से कहते हैं वंग जी कहाँ है। मैडम लैंड कहती है वो तो सो रहा है। लैंड चिंगीजन कहते हैं वो अभी तक सो रहा है। दोपहर के 12 बज चुके हैं और वो अभी तक सो रहा है। सूरज सर पर चढ़ चुका है, वो अभी तक सो ही रहा है। जाकर उसे उठाते क्यों नहीं हो तो। मैं नहीं कहती क्योंकि वो काफी थक गया था, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मैं उसे उठाऊं। लंच इंगेजन कहते और ऐसा क्या काम कर रहा था कि वो थक गया। नहीं कुछ नहीं कहती और वो इधर उधर देखने लगते हैं, अपनी नजरें चुराने लगते हैं। लैंड चिंगीजन कहते हैं मैं समझ गया, वो कल रात को फिर से बाहर गया था ना। उसकी इतनी हिम्मत तो फिर से मुझसे बिना पूछे बाहर गया। मैंने उससे कितने बार मना किया कि वो बाहर ना जाया करे और वो बिना मेरी परमिशन लिए बाहर चला गया। आज भी उसे छोड़ूंगा नहीं। नैनी कहती है कि आज उसका बर्थडे है, प्लीज आज के दिन तो उसे माफ कर दीजिए और गुस्सा मत कीजिए। लैंड चिंगीजन कहते तुमने उसे सर पे चढ़ाया हुआ है, तुम्हारी वजह से वो आज इतना बिगड़ गया कि वो मेरी कोई बात नहीं मानता, मेरी बात नहीं सुनता और हमेशा हमारे क्लाइंट्स के रूल्स को ब्रेक करता रहता है। तुमने देखा है उसकी हरकतें देखी हैं, वो पूरे 17 साल का हो गया है, आज 17 साल का हो जाएगा और वो उसकी हरकतें बिल्कुल एक 5 साल के बच्चे की तरह हैं। नैनी कहती है वो अभी भी बच्चा ही है। कुछ समय दीजिए, वो जल्दी समझदार भी बन जाएगा। मुझे पता है हमारा वांग जी वैसे बहुत समझदार है। लैंड चिंगीजन कहते हैं हाँ मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा समझदार है, हमेशा बेवकूफ़ियाँ करता रहता है और कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करता रहता है। एक दिन देखना इसकी ये बेवकूफ़ियाँ हमें किसी न किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाएंगी। लैनी कहते हैं तब की तब देखेंगे, अभी हमने आज हमारे वांग जी का बर्थडे है, अब अपना मूड मत खराब कीजिए, चलिए ना उसे चलकर उठाते हैं। वो दोनों चले जाते हैं वहाँ से और वांग जी के रूम का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जो आराम से पीसफुली सो रहा था, वहाँ पे वांग जी की मदर आकर कहती है वांग जी उठो, देखो दोपहर के 12 बज चुके हैं और कितना सो के तुम।
वांग जी कहता है शाह हुआ, मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गया था कल रात को। वैसे भी उस मोटे ने मुझे बहुत थका दिया, मैं इस मोटे को छोड़ूंगा नहीं। जब नैन चिंगजी ने सुनते हैं कि वांग जी कल रात की कुछ बात कर रहा है कि कल रात को वो थक गया, तभी वो गुस्से में कहते हैं वांग जी फौरन उठो। वांग जी अपने फादर की जब गुस्से वाली आवाज़ सुनता है तो वो जल्दी से बैठ जाता है उठ के, और अपने फादर को सौंकने के लिए देखता है और अपनी मदर को भी देखता है। वो कहता है फादर मदर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वांग जी की मदर कहती है हम दोनों तुम्हें उठाने आए थे और मैं तुम्हारी मदर हूँ, शाह हुआ नहीं, समझे? वांग जी एक awkward स्माइल करके कहता है मदर मुझे माफ़ कर दीजिए, वो रोज से शाह हुआ ही मुझे उठाती है ना, इसीलिए मुझे लगा था। पर वांग जी के फादर बोलते हैं ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कल रात को तुमने। वांग जी कहता है फादर वो मैं कल रात को मैं। उसके फादर कहते हैं ये मैंने क्या लगा रखा है? मैंने जब पूछा उसका सीधा सीधा जवाब तो मुझे। वांग जी कहता है कल रात को मैं वो गोल्ड पॉन्ड के किनारे गया था, पास गया था, तभी वहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, वहाँ पर एक मोटा मेंढक आ गया था और मेंढक मेरे पीछे पड़ गया। उस मेंढक ने मुझे बहुत दौड़ाया फादर, और फिर मैं बहुत ज़्यादा इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गया और मैं सीधा आकर सो गया। बस मैं इसकी बात कर रहा था फादर और कुछ नहीं। उसके फादर थोड़ा सस्पेंसली उसकी तरफ देखते हैं जैसे उन्हें उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। हम भी कहते हैं फादर क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है थोड़ा सा भी? मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रहा हूँ फादर, आप मेरा विश्वास कीजिए। वांग जी की मदर कहती है हाँ हमारा वांग जी झूठ नहीं बोल रहा होगा, मुझे पता है। कि फादर कहते तुम्हें तो सब बात पता रहती है, वैसे भी तुमसे कहकर कोई फायदा तो है नहीं, ये कौन सा तुम मेरी बात मानने वाले हो? मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि गोल्ड पुल के पास मत जाया करो, वहाँ ओमेगास का जाना मना है, फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानते और फिर भी तुम वहाँ पहुँच गए। उसके फादर उससे अच्छी खासी डांट लगाते और फटकारते हैं। वांग जी जितना मुँह बना लेता है तो उसके अंदर कहती है आज के दिन तो इसे छोड़ दीजिए, आज इसका बर्थडे है। वांग जी सर हाँ में हिलाता है, कहता है हाँ फादर आज के दिन मुझे प्लीज मत डांटिए, मैं वादा करता आइंदा से कभी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। उसके फादर कहते हैं हाँ तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो और हमेशा तोड़ते हो। हम वांग जी अपना सर खुजलाते हो, कहता ये लास्ट है। उसके फादर कहते हैं कोई नहीं, अब तुम जल्दी से खड़े हो और रेडी हो जाओ। वांग जी भी जल्दी खड़ा हो जाता है, रेडी होने के लिए चला जाता है। सो गाइस वांग जी तो चला गया तो अब मैं भी चलती हूँ, कल के पार्ट में मिलूंगी आप तो कल मिलती हूँ नए पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। सो अब